नमस्कार, मेरा नाम है मोहित ठाकुर और आप देख रहे हैं नोएडा 24 न्यूज। यूपी का शो विंडो कहा जाने वाला नोएडा बीते सोमवार को सुलग उठा। नोएडा की 83 जगहों पर 42,000 मजदूरों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। इनमें कई जगहों पर हिंसा देखने को मिली। पुलिस के ऊपर पथराव किया गया, कंपनियों में तोड़फोड़ की गई, यहाँ तक कि पुलिस के वाहनों को आग लगा दी गई और इसके बाद पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह का कहना है कि बाहरी जिलों से कुछ लोग आए थे जिन्होंने इस पूरे माहौल को खराब करने की कोशिश की। लेकिन बीते सोमवार को नोएडा में जो कुछ भी हुआ उसके बाद 13 साल पहले की वो कहानी याद आती है जब कुछ इसी तरह पूरा नोएडा शहर जल उठा था। इसी तरह की हिंसा पूरे नोएडा में देखने को मिली थी। खास बात यह है कि जिस कंपनी से, जिस जगह से ये चिंगारी निकली, 13 साल पहले भी उसी कंपनी से, उसी जगह से ये चिंगारी निकली थी। 13 साल पहले की कहानी क्या है उसको बताने से पहले मैं आपको बता दूं, नोएडा में हुई हिंसा के बाद अभी तक 200 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 60 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया है। बाहरी जिलों से आए हुए लोगों की पहचान की जा रही है। योगी आदित्यनाथ ने सख्त आदेश दिए हैं कि किसी भी उपद्रवी को बख्शा नहीं जाएगा। ठीक योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि मजदूरों के साथ कुछ नहीं होगा और मजदूरों की जो भी मांगे हैं उनको माना भी गया है। सैलरी बढ़ोतरी की जो मांगे थी, सैलरी को बढ़ाया भी गया है। मजदूरों की मांगे क्या थी उससे पहले मैं आपको बता दूं कि 13 साल पहले ऐसा हुआ क्या था। सबसे पहले मदरसन कंपनी पे आते हैं। नोएडा की फेज 2 में मदरसन कंपनी है। मदरसन कंपनी में कुछ दिन से सैकड़ों की तादाद में लोग धरना दे रहे थे। लगातार शासन से, प्रशासन से इन लोगों की बातचीत चल रही थी। सोमवार को सैकड़ों की तादाद में जब ये लोग धरना दे रहे थे, इनकी तादाद अचानक हजारों हुई। हजारों की तादाद कई हजार हुई और फिर हिंसा शुरू हुई। फेज 2 की मदरसन कंपनी से ये चिंगारी उठी और ये चिंगारी नोएडा के हर सेक्टर में फैल गई। हर सेक्टर में जगह जगह पर मजदूर सड़कों पर उतर आए और प्रदर्शन करने लगे अपनी सैलरी बढ़ोतरी की मांगों को लेकर। मांगे क्या हैं? मांगे ये थी कि 10 से 12 घंटा जो ये मजदूर ड्यूटी करते हैं, इनका एक टाइम टेबल फिक्स होना चाहिए। इनकी ड्यूटी को 8 घंटे किया जाना चाहिए। सैलरी बढ़ानी चाहिए क्योंकि जो तनख्वाह इनको मिलती है इतनी महंगाई में उसमें गुजारा करना मुश्किल है। इसके अलावा जो ये ओवर टाइम कर रहे हैं उसका दोगुना, उसकी दोगुनी पगार मिलनी चाहिए। सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी मिलनी चाहिए। छुट्टी ना देकर अगर काम पर बुलाया जाए तो उस दिन का इन्हें दोगुना दिया जाना चाहिए। तो यही तमाम मांगे थी। लेकिन 13 साल पहले भी इसी तरह, इसी मदरसन कंपनी में, इसी जगह ऐसा ही धरना शुरू हुआ था, जिसके बाद नोएडा की 500 कंपनियों में तोड़फोड़ हुई। पूरा नोएडा शहर जल गया था। उस समय 50 गाड़ियों को आग लगा दी गई थी। लेकिन 13 साल पहले जो मजदूरों की मांगे थी, आज भी 13 साल बाद वही मांगे हैं और वही ऐसा ही प्रदर्शन हुआ है। 13 साल पहले जो हिंसा हुई थी, आज भी उसी तरह की हिंसा हुई है। खैर, योगी आदित्यनाथ ने सैलरी को बढ़ाया है, लेकिन अभी भी मजदूर सड़क पर हैं। उन्होंने कहा है कि उनकी जो सैलरी है, उनकी जो पगार है, वो 20,000 रुपये से ज़्यादा होनी चाहिए। बहरहाल, क्या इस हिंसा के बाद पगार इन मजदूरों की बढ़ेगी? योगी आदित्यनाथ जो मजदूरों की मांगे हैं इनको लेकर विचार करेंगे। ये है क्योंकि जो मजदूरों की सैलरी बढ़ोतरी की मांगे थी उसमें कुछ इजाफा तो किया गया था, लेकिन मजदूर अभी इससे संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। आज भी नोएडा की कई जगहों पर प्रदर्शन देखने को मिला है, लेकिन गनीमत ये है कि भारी तादाद में पुलिस बल मौजूद है, पीएसी की टुकड़ियां मौजूद हैं, जिससे कि हिंसा नहीं हुई है। लेकिन आज भी कंपनियों के बाहर मजदूर सड़कों पर हैं। बहरहाल, मजदूर अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं और इनकी मांगें कब तक पूरी होती हैं ये वक्त बताएगा।